वास्तव में देखा जाए तो किस्मत के दो ही पहलू होते हैं, एक हमारा किया हुआ प्रयास और दूसरा हमारा विश्वास। जो हम कार्य कर रहे हैं उस पर अथक प्रयास करना हमारा प्रथम पहलू हुआ उस किस्मत की जागृति के लिए, और दूसरा होता है अपने परमात्मा पर किया हुआ विश्वास, अर्थात अपने कर्म पर किया हुआ विश्वास जब हम कर लेते हैं वहीं पर आपकी भाग्य की जागृति हो जाती है। देखते ही देखते आज सन 2024 का आगमन होने जा रहा है, और इस समय तक यदि हमारा भाग्य उन्नति नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। कैसे हम अपने भाग्य की प्रेरणा को प्राप्त करके, कैसे अपने ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते हुए इन ग्रह नक्षत्रों के द्वारा हम कुछ बहुत अच्छा परिवर्तन अपने जीवन पे ला सकते हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। देवगुरु बृहस्पति इस साल के प्रारंभ से ही आपके लग्न पर उपस्थित होंगे। एक भाग्य का कारक यदि किसी को माना जाता है तो यही होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और यही बृहस्पति ठीक आपके लग्न भाव पर उपस्थित है। लग्न पर इनका होना इतना प्रभावी होगा, इतना सार्थकता से परिपूर्ण होगा कि ये आपके नवमाधिपति होने के कारण सदैव आपकी किस्मत की जागृति को पूरे इस वर्ष के प्रारंभ के 4 महीनों तक रखेंगे, अर्थात अप्रैल 2030 तक यही देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न पर प्रभावी होंगे। इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। संतान संबंधित जो चिंताएं हैं इनसे मुक्ति प्राप्त होगी, हमारा सेल्फ एजुकेशन बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और माना जाता है हमारे ज्ञान के बढ़ने से हमारे जीवन में हम तरक्की प्राप्त करते हैं। गुरु की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है, जो आपकी पत्रिका में, आपके गोचर पत्रिका में इस समय पर जो बनी हुई है, उसके अनुसार देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर देखकर आपके व्यापार को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एक बढ़ोतरी की दृष्टि मानी गई है, इस हिसाब से एक बढ़ोतरी का वातावरण हमें अपने जीवन पर देखने को मिल सकता है। अब यही नहीं, यही वो स्थान है जो आपका व्यापार है, आपका कर्म क्षेत्र है, दसम भाव से दसम भाव है, इसलिए आपका कर्म क्षेत्र भी है। कर्म क्षेत्र में भी इस समय पर एक अच्छी संभावना हमें प्राप्त हो सकती है। इसी 2024 में वो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में जो हमने अपने लक्ष्य पर कभी हमने अपने सोचा था। लक्ष्य पर कभी आपको अपने लक्ष्य से अडिग नहीं होना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यही देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव को देखते हैं, अपने स्वयं के घर को देखते हैं, भाग्य की जागृति कैसे नहीं होगी। एक तो होता है हमारा कर्म कि हमने कर्म कैसा किया, और दूसरा होता है ऊपर वाले की कृपा। हमारे ईश्वर की कृपा जब हो जाती है तो वही कर्म हमें बहुत महान बना सकता है या फिर सफलता दिला सकता है। आप ये जानिए सुदामा के पास क्या था। सुदामा को आप सब जानते हैं, महादरिद्र ब्राह्मण था। सारे सौराष्ट्र में सुदामा के समान कोई दरिद्र ब्राह्मण नहीं था। उसके बाद भी उसने कर्म नहीं छोड़ा, अर्थात राम का नाम नहीं छोड़ा, और उसी दुख के साम्राज्य में भी उसने भगवान का सुमिरन और संकीर्तन करना अपना धर्म समझा था। एक दिन उन्होंने कर्म किया कि, और कर्म के माध्यम से उन्होंने द्वारकाधीश तक जाने के लिए, भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए प्रयास किया, और निकल पड़ते हैं रास्ते में। दिन भर चलते हैं, जीर्ण शीर्ण उनकी शरीर है, दिन भर चलते हैं, जाकर के एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। एक पथिक से पूछते हैं कि हे भैया कितना दूर अभी बचा हुआ है द्वारका नगरी। उसने कहा कि बाबा अभी तो 3 कोस बचे हुए हैं। उसने कहा कि हे भगवान अब मैं आगे नहीं चल सकता, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े मुश्किलें हैं। सुदामा कुछ देर के लिए उसी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। रात भर उन्होंने वहीं गुजारा। सुबह होते हुए क्या देखा उन्होंने कि उनका शरीर मतलब अर्थात सुदामा स्वयं द्वारकाधीश के नगरी के सामने अपने आप को पाते हैं। इतना विस्मय होता है कि ये सामने कहां से आ गया, मैं तो अभी 3 कोस चला भी नहीं, और 3 कोस को भगवान ने एक रात्रि में मेरे सोए हुए अवस्था में पूर्ण कर दिया। यही तो है हमारा किस्मत और यही है हमारा भाग्य। जब हम अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं, अपने जो हमारे दायित्व हैं उनका निर्वहन करते हैं, उससे पीछा नहीं हटते, तो वो परमात्मा सब कुछ देखते हैं। ऐसा एक दिन एक घड़ी में वो चमत्कार हो सकता है कि आपको वो द्वारकाधीश अर्थात नगरी प्राप्त हो सकती है। और बदले में सुदामा को आपने देखा कि उनके नाम से एक सुदामापुरी की रचना भगवान ने कर दिया। इतना महान स्थान है यही हमारे भगवान श्री नारायण, और इसी के प्रतिनिधित्व करने वाले जो ग्रह बनते हैं यही बनते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। इनकी दृष्टि जब भाग्य भाव पर जाएगी तो हमारे भाग्य की जागृति कैसे नहीं होगी, आप स्वतः विचार कीजिए। इसलिए ये 2024 वो साल हो सकता है जिसमें आप अपने कर्मों को तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपकी भाग्य की एक परिकल्पना, एक संकल्प शक्ति आपके संग सम्मिलित हो जाएगी जो शायद आपको बहुत ऊंचाई दे जाए।
बात यहाँ समाप्त नहीं होती। जहाँ 30 अप्रैल का दिन जाएगा और 1 मई का सुंदर दिन आएगा, उसी दिन देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को छोड़ करके आपके धन भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। 1 मई से लेकर के पूरे अगले 2025 तक, ये अप्रैल तक रहेंगे आपके धन भाव पर। भाग्य के स्वामी उठ करके धन भाव पर चले जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा सटीक प्रतिफल यही होगा कि मेरे धन में भाग्य की जागृति हो गई। किस्मत से ही मुझे धन प्राप्ति का एक संयोग बन सकता है, पिता के द्वारा धन प्राप्ति का योग बन सकता है, अपने उच्चाधिकारियों के द्वारा धन प्राप्ति का योग बन सकता है, किसी धार्मिक यात्राओं के द्वारा धन प्राप्ति का योग बन सकता है। जो लोग धर्म में जुड़े हुए हैं, अपने धार्मिक आस्थाओं में जुड़े हुए हैं, उन सबको इस समय पर धन प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव पर होंगे। यही वो स्थान होगा जो आपके अपने कौटुंबिक जनों का है। परिवार में कोई विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की परिपूर्णता को आप देख सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और इनकी जो 6वीं दृष्टि होगी वो सीधे आपके 6ठे भाव पर जाएगी। 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर जाएगी। 6ठा भाव आपके रोग का है, इसलिए स्वास्थ्य जनित जो समस्या है उस पर आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। विशेष ये समझिए कि धन के मालिक 6ठे भाव पर जा रहे हैं, इसका सीधा सा तात्पर्य यह निकलता है कि धन प्राप्ति का एक सोर्स बनेगा। द्वितीय भाव धन का, 6ठा भाव प्राप्ति का है, इसलिए प्राप्त होगा धन। और दूसरी तरफ से यही वो भाव है जो मेरे नौकरी का है, जो मेरे परिश्रम का है, और उस परिश्रम का प्रतिफल देने के लिए देवगुरु बृहस्पति की 5म दृष्टि होगी। आप देख लीजिएगा, 5म दृष्टि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ती है वो स्थान एक संतान के समान केयरिंग स्थान हो जाता है। आप ज़्यादा केयर कर पाएंगे अप्रैल के बाद, जब ये मई महीना आएगा और गुरु देवता आपके धन भाव पर जाएंगे। आपके कोई आपके परेशानी है उस पर आप ज़्यादा केयर करेंगे, कैसे उससे मैं दूर निकल सकता हूँ। और देवगुरु की एक गंगा जल के समान दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए रोग ऋण, आपके कोई कर्जे बने हुए हैं उस पर भी एक मुहर लगेगा, अर्थात वो भी आपके समापन की स्थिति पर अग्रसित होगा। यहीं से देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ती सीधे आपके 8वें घर पर, 8वें भाव पर इनकी गुरु की दृष्टि पड़ती है। अर्थात आप ये समझिए कि कहीं पर पैसा यदि हमारा अटका हुआ है, कहीं पर धन आगमन में यदि बार बार विलंब हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं, हम लाख प्रयास करके भी अपने धन की परिपूर्णता को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, देवगुरु का गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि प्राप्त होगा। अर्थात आपके कुछ रुके हुए धन भी प्राप्ति की संभावना, चूंकि नवम भाव से 12वें घर, नवम भाव से द्वादश भाव होने के कारण पिता से या गुप्त कार्यों के द्वारा भी धन प्राप्त हो सकता है। ये बात कभी मत भूलिएगा। अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का होता है, जहां पर गुरु की दृष्टि हो रही है। अब और जरा सुनिए, यहीं पर ये तो 7वीं दृष्टि हुई, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि वही स्थान हो गया जहां पर देव गुरु की पड़ेगी। और 9वीं दृष्टि एक प्रकार से भाग्य की दृष्टि, और साथ ही साथ 10म भाव जो होता है वो आपके कर्तव्यों, आपके कर्म क्षेत्र का होता है, आपके करियर का होता है। अब विचार कीजिए जरा, हमारे कर्म और भाग्य दोनों का मिश्रण आपको इसी टाइम पर, इसी सन 2024 में मिलेगा। वो एक ऐसा साल हो सकता है 2024 जो आपके कर्म क्षेत्र के लिए आपने कर्म किया है और भाग्य की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, आपके भाग्य में जागृति करा सकता है। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक कहा गया है। एक जीव कारक ग्रहों की यदि उपाधि दी जाती है किसी को, यही हमारे देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें जीव कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब के सब बृहस्पति हैं। इसलिए हम अपने जीव में क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद हमारी सच्ची निष्ठा जब उस परमात्मा से जुड़ जाती है, उस ईश्वर से जुड़ जाती है, वही तो है हमारा भाग्य। भाग्य की प्राप्ति कैसे होगी, हम अपने कर्म को करेंगे और बगल में भगवान का नाम न भूलें। काम हाथ से हो और मुख में राम का नाम हो। यकीन मानिए यही 2024 आपके लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, आपके करियर में ग्रोथ, और साथ ही साथ आपकी किस्मत की जागृति से इससे अच्छा अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। इस बात को मत भूलिएगा। कैसे 2024 की जागृति को हमेशा कायम रखें, कैसे इसी साल में हम वो सब कुछ अचीव कर पाएं जो हमारे लिए अति उत्तम है, हमारे परिवार के लिए उत्तम है, हमारे समाज के लिए उत्तम है। तो ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्याधिपति बनते हैं, इसलिए कुछ पल बिताइए अपने घर के मंदिर में।
घर का जो मंदिर होता है वो साक्षात देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है। ईशान कोण जो आपके घर का जगह होता है वहां देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है। वहां बैठकर एक घड़ी आधो के पुण्याप जो समय आप व्यतीत कर सकते हैं वहां दीजिए, वहां ध्यान कीजिए, सुमिरन कीजिए। यकीन मानिए कर्म तो हाथ से होंगे, मुख में जब राम का नाम होगा तो वो उपलब्धियां भी प्राप्त हो पाएंगी जो हमने अपने जीवन पर कभी सोचा था। ये हो सकता है आपके लिए 2024, इसलिए ठान लीजिए और मन में उस कृपा को बना करके, ईश्वर की कृपा जो आप पर पड़ने वाली है, आपके गुरुवर की कृपा जो बनने वाली है, इस पर ध्यान देते हुए, इसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपने कार्य पे लगिए। ये वर्ष 2024 आपके लिए अति मंगलमय और भाग्योन्नति कारक होगा, धनदायक होगा, इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हमें बहुत मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग ने उसे सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।